धन्ना जी बचपन से ही भगवान के बड़े भोले भाले भक्त थे। उनका मन बहुत कोमल था, बिल्कुल निर्मल। एक दिन उनके घर एक संत पधारे। संत अपने साथ शालिग्राम भगवान लाए थे और पूरे विधि विधान से उनकी सेवा करते थे। धन्ना जी चुपचाप बैठकर यह सब देखा करते। कभी दही से स्नान, कभी दूध से, कभी पंचामृत से, कभी जल से स्नान, फिर इत्र लगाना, तिलक लगाना, आरती, पूजा और तुलसी अर्पण। यह सब देखकर धन्ना जी को इतना आनंद आता कि उनका मन उसी में रम जाता। भले ही वह सेवा उनके लिए खेल जैसी थी, लेकिन उस खेल में भी उनका हृदय पूरी तरह भगवान से जुड़ गया था। कुछ दिनों बाद संत जाने लगे। यह देखकर धन्ना जी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने संत से कहा, आप चाहे चले जाओ, लेकिन अपने ठाकुर जी मुझे दे जाओ, उनकी सेवा मैं करूँगा। धन्ना जी इतना रोए कि संत का जाना मुश्किल हो गया। अब संत ने एक लीला रची। रात को जब धन्ना जी सो गए, संत बाहर से एक साधारण काला पत्थर ले आए। उस पर इत्र लगाया, तिलक लगाया और उसे सिंहासन पर विराजमान कर दिया और अपने असली शालिग्राम भगवान को नीचे रख दिया। सुबह संत बोले, लाला मंदिर में आओ, देखो सिंहासन पर भी ठाकुर जी हैं और नीचे भी। बताओ तुम्हें कौन से चाहिए? धन्ना जी बिना एक पल सोचे बोले, मुझे तो वही चाहिए जो सिंहासन पर बैठे हैं, बड़े वाले ठाकुर जी। संत मुस्कुराए, ठीक है, अब इनकी सेवा करना। इतना कहकर संत अपने शालिग्राम जी को लेकर चले गए और धन्ना जी उस साधारण पत्थर की सेवा करने लगे, पूरे भाव और प्रेम से। धन्ना जी छोटे थे, घर में साधन नहीं थे। कभी लाल तिलक के लिए रोली नहीं मिली तो ईंट घिसकर तिलक बना लिया। भोग के लिए फल तोड़ लाते, जो मिलता जैसे मिलता उसी से सेवा करते। वह खेल खेल में ठाकुर जी की सेवा करते थे, लेकिन उस खेल में भी विश्वास और प्रेम अपार था। एक दिन वही संत किसी और के घर आए। धन्ना जी दौड़कर पहुँचे और अपनी सारी सेवा बड़े गर्व से बताने लगे। संत ने पूछा, लाला अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हो? धन्ना जी बोले, नहीं। संत ने प्यार से समझाया, तुम्हें भूख लगती है न, वैसे ही ठाकुर जी को भी भूख लगती है। बस यही बात धन्ना जी के हृदय में बैठ गई। उस दिन उन्होंने माँ से आग्रह किया, माँ आज अच्छी खिचड़ी बनाओ, कढ़ी बनाओ, रोटी सब्जी भी। भोग बनकर तैयार हुआ। धन्ना जी उसे ठाकुर जी के सामने रखाए। संत ने सिखाया था, भोग लगाते समय पर्दा करो। धन्ना जी ने पर्दा किया, लेकिन बार बार झांकने लगे, ठंडा हो जाएगा। ठाकुर जी खा लो, आज माँ ने घी भी डाला है। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी ने भोग नहीं खाया तो धन्ना जी वहीं लेट गए और बोले, अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी भूखा रहूंगा। छोटा सा बालक भूखा प्यासा सच्चे प्रेम में लिपटा हुआ। इतने में धन्ना जी को चटचट की आवाज आने लगी, जैसे कोई स्वाद लेकर उंगलियां चाट रहा हो। उन्होंने पर्दा हटाया और देखा, नन्हे बाल गोपाल स्वयं प्रकट हो गए हैं और प्रेम से प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं। वह पत्थर असली शालिग्राम नहीं था, लेकिन भाव असली था और उसी भाव ने भगवान को प्रकट कर दिया। धीरे धीरे धन्ना जी बड़े होने लगे। वे रोज गायें चराने जाते और अपने ठाकुर जी को जेब में रखकर ले जाते। पेड़ के नीचे बैठकर ठाकुर जी को निकालते और कहते, अब प्रकट हो जाओ, और ठाकुर जी प्रकट हो जाते। दोनों सखा बनकर लीला करते। एक दिन ठाकुर जी बोले, आज गाय चराने मत जाओ, आज हमारे यहाँ बुआ आई हैं, बहुत मेहमान हैं। फिर बोले, एक काम कर, गायों को बाहर छोड़ दे, आज तेरी जगह मैं गाय चराने जाऊंगा। ऐसा ही हुआ। ठाकुर जी स्वयं गायें चराने लगे। कई वर्ष बाद वही संत फिर आए। धन्ना जी ने चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव आपने मुझे ऐसे ठाकुर जी दिए कि मेरा जीवन उत्सव बन गया। संत ने पूछा, अब भी उस पत्थर की सेवा करते हो? धन्ना जी बोले, नहीं गुरुदेव, ठाकुर जी तो अभी गाय चराने गए हैं। संत हंस पड़े, अब भी बालक जैसी बातें करता है। धन्ना जी उन्हें वन में ले गए। गायें चर रही थीं। धन्ना जी बोले, देखो वही रहे मेरे ठाकुर जी। संत बोले, हमें तो कुछ नहीं दिखता। धन्ना जी दौड़कर ठाकुर जी के पास गए। मेरे गुरु जी आए हैं, उन्हें दर्शन दे दो। भगवान बोले, हम सबको नहीं दिखते, हम तो बस तुम्हारे हैं। धन्ना जी ने विनती की, ये मेरे गुरुदेव हैं, इन्होंने ही तो मुझे आप दिए थे। धन्ना जी के भाव से ठाकुर जी पिघल गए।
और तभी नील माधव नीलमणि भगवान प्रकट हो गए। दूर खड़े संत फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने धन्ना जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हम सच्चे शालिग्राम से भी भगवान को प्रकट नहीं कर पाए और तूने साधारण पत्थर से प्रकट कर लिया। हम अष्टयाम सेवा से भी सफल नहीं हुए और तू ईंट घिसकर लगाए तिलक से भगवान को खिला बैठा। हम 5-5 भोग चढ़ाकर भी उन्हें नहीं रिझा पाए और तू बेसर की रोटी से उन्हें चटकारे दिलवा बैठा। धन्य है धन्ना, धन्य है तेरी भक्ति।